हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किशन कुमार एंड आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को एक सिंपल इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके और मुड़ती है तो इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन इस नेम में एक टर्म है प्रकाश। तो प्रकाश को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश का बहुत ही ज़रूरत होता है, क्योंकि जब प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचता है तो ही हम उसे देख पाते हैं। तो प्रकाश का डिफिनीशन हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। तो हम इस चैप्टर में आज इस वीडियो के माध्यम से ये पाँचों पॉइंट को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट को यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक, हमारा पहला पॉइंट है प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है प्रकाश स्रोत, तो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश स्रोत आखिर है क्या। तो जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, यानी कि जिन वस्तुओं में प्रकाश होता है वो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, वो प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। वास्तव में प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत एंड दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। पहला नंबर है इसमें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत एंड दूसरा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को समझते हैं कि जो वस्तुएं के पास मतलब अपना खुद का प्रकाश है एंड वो प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है, तो जैसे कि इसके एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि सूरज, तारे, ये जो हैं वो प्रकृति में पहले से उपलब्ध हैं, तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। और दूसरा हमारा है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत को मतलब ये जो प्रकाश स्रोत है इसे मानव ने बनाया है खुद से। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लालटेन हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, बिजली का बल्ब, टॉर्च हो गया, ये सारे को मानव ने बनाया है, इसलिए ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आते हैं। तो हम लोग प्रकाश स्रोत के बारे में समझ चुके हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है प्रकाश एक ऊर्जा है कैसे, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दूसरा पॉइंट है हमारा प्रकाश ऊर्जा है कैसे। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है क्योंकि मतलब किसी भी प्रकाश में हम किसी ऊर्जा को ख़त्म करके और प्रकाश बनाते हैं। जैसे कि लालटेन में हम देख सकते हैं कि लालटेन में फ्यूल का यूज़ किया जाता है, यानी तेल का यूज़ किया जाता है। उस तेल के अंदर होता है रासायनिक ऊर्जा और उस रासायनिक ऊर्जा को हम लोग प्रकाश में बदलते हैं। टॉर्च या बिजली का बल्ब, बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है एंड वहाँ पे विद्युत ऊर्जा को ख़त्म करके हम लोग प्रकाश में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रकाश को एक ऊर्जा समझ सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का खपत करके हम लोग प्रकाश का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप लोग समझ चुके होंगे, मैंने जो बोला उसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है, आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट है हमारा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं को समझते हैं। तो जिन वस्तुओं के पास अपना खुद का प्रकाश होता है एंड वो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं के पास प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम बिना प्रकाश की सहायता से नहीं देख सकते, वो अप्रदीप्त वस्तुएं होती है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं
कि अप्रदीप्त वस्तुओं पे जब प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो ही हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं कि जब चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है उसके पास, एंड जब सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है तो ही हम चंद्रमा को देख पाते हैं। तो चंद्रमा हमारा अप्रदीप्त वस्तु है वहाँ पे, एंड प्रदीप्त वस्तु है वो सन है। तो चंद्रमा का जो चांदनी है, मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश है वो जो हमको दिख रहा है वो सूरज का परावर्तित किरण है, परावर्तित प्रकाश है जो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुओं को समझ चुके हैं। हमारा चौथा नंबर पॉइंट है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन को हम लोग समझते हैं, चौथे नंबर पॉइंट को। ठीक है, प्रकीर्णन है क्या? ठीक है, तो जब लाइट यानी कि प्रकाश किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे परमाणु पे पड़ते हैं तो वो परमाणु जो है उन प्रकाश के ऊर्जा को और उनकी किरणों को ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है एंड उसको चारों तरफ फैला देता है। इस फैलाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये प्रकीर्णन के मदद से हम लोग उन वस्तुओं को देख पाते हैं जिन पे सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। ठीक है, जब जैसे कि हम लोग किसी रूम में हैं एंड यहाँ पे डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश तो आ नहीं रहा है तो हम लोग उस वस्तु को देख कैसे पाते हैं? वो हम प्रकीर्णन के कारण देख पाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही अपने अंदर प्रकाश को ऑब्जर्व करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग उसको देख पाते हैं। तो प्रकीर्णन को आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि प्रकीर्णन के मदद से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश सीधे न पड़ता हो। ठीक है, पांचवा हमारा पॉइंट है प्रकाश का किरण पुंज। यहाँ पे हम लोग प्रकाश के किरण पुंज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पांचवा पॉइंट है प्रकाश का किरण पुंज। मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे उसका डिफिनेशन लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड मैं वो टाइम इन डिफिनेशन लिखने में नहीं देना चाहता। मैं उससे क्वेश्चन करूंगा बोर्ड पे फिजिक्स का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले प्रकाश का किरण पुंज में हम लोग किरण पुंज समझ लेते हैं। किरण पुंज है क्या? तो जब प्रकाश की किरणों के समूह एक साथ मतलब चलते हैं, वो हर ही प्रकाश की किरणों में चलते हैं, तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज तथा अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे प्रकाश के किरण पुंज में पहला किरण पुंज जो है तो अपसारी किरण पुंज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज है इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि ये हमारा बिजली का बल्ब है। ठीक है, तो ये बिजली का बल्ब है तो ये एक बिंदु स्रोत इसको हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ से प्रकाश तो सारे तरफ जा रही है, लेकिन कुछ प्रकाश जो है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, ये फैलती चली जा रही है। ठीक है, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो इस प्रकार के प्रकाश के किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये जो हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है समांतर किरण पुंज। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक पैरेलल मतलब बिल्कुल समांतर रेखा में चलती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत है तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो एक समान अंतर लेकर के आगे बढ़ेंगी। तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये समांतर किरण पुंज है। एंड हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो इस प्रकार के किरण पुंज में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पे आ करके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, मतलब लगे कि हाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और मिल रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, जैसे कि ये एक बिंदु है, स्रोत नहीं बिंदु है, एंड यहाँ पे प्रकाश की किरणें चारों तरफ से आकर के यहाँ पे मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है।
तो हम इस प्रकार के किरण पुंज को जो है वो अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, ये जो किरण पुंज है वो अभिसारी किरण पुंज है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये पांचों पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे एंड प्रकाश के परावर्तन के नियम को भी अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।